ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपने इससे पहले तक का टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया होगा। कोई डाउट्स है? बोलो बेटा, क्या कोई डाउट्स है पिछले टॉपिक से? नो सर। नो सर। ओके, तो आज का हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो सबसे पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ सिंपल मैग्नीफायर or a simple magnifying glass. And the most important thing is how it works. अगर हम एक सिंपल मैग्नीफायर की बात करें कि कैसे काम करता है, तो बेटा हमने रिलेशंस भी बनाए थे और हमने रे डायग्राम्स भी ड्रॉ करे थे। अगर मेरे पास एक सिंपल ग्लास है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये उसकी फोकल लेंथ, ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगेन ये फोकल लेंथ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकस प्लेस कर दें, let's say this is optical center, so first wave will move parallel to the principal axis and after that it will pass through F और सेकेंड वाली रे को हम C से पास कराते हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों रेज जब हम इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस कराएंगे देन दे विल फॉर्म एन इमेज। ये रहा। अगर ऑब्जेक्ट ए बी से रिप्रेजेंट किया था तो इमेज होगी ए डैश बी डैश। ये एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास का रे डायग्राम था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म्ड इन दिस केस। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो अगर हम रे डायग्राम के अलावा सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास के रिलेशन की बात करें, यानी कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात करें और हाउ वी कैन कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर, तो बेटा लिखो द डेफिनेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल m से। लिखो, it is defined as the angle subtended by image. It is defined as the angle subtended by image at the optical center of the lens. It is defined as the angle subtended by image at the optical center of the lens to the angle subtended by object at the optical center of the lens. So can you please repeat? हाँ, it is the angle subtended by image at the optical center of the lens to the angle subtended by object at the optical center of the lens from the same position. From the same position. सर टू द के बाद रिपीट कर दो एक बार। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द, it is the angle subtended by image at the optical center of the lens हाँ उसके बाद to the angle subtended by object
at the optical center of the lens from the same position. Okay sir. ठीक है, अब यहां देखना कि ये सेम पोजीशन का मतलब क्या है। देखो ध्यान से बेटा, अगर हम कहें कि ये बी डैश हमारे पास साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है ए बी डैश, तो बी डैश से एक एंगल ऑप्टिकल सेंटर पर बन रहा है एंड लेट्स सी दिस एंगल इज बीटा। लेकिन अगर मैं बी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो पॉइंट होगा ये एग्जैक्टली प्रोजेक्शन होगा किसका, ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट पर। लेट्स से दिस इज पॉइंट एम, ठीक है। यस सर। यानी ए बी का एग्जैक्ट प्रोजेक्शन मुझे कहां मिल गया, ए डैश एम, किस पर, ए बी डैश पर। अब बेटा यहां से अगर हम एक रे मार्क करें, ये एक डॉटेड लाइन से मैंने रे मार्क करी ऑप्टिकल सेंटर पर, तो ये जो एंगल बना अल्फा, ये किसने बनाया, ऑब्जेक्ट ने बनाया ना। अब इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन से दो एंगल्स क्रिएट कर रहे हैं, एक एंगल है बीटा और एक एंगल है अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा, ठीक है। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज to the angle subtended by object at the optical center of lens from the same position, ठीक है। सर डायग्राम बना लेना, अभी रुक जाओ, अभी वक्त दूंगा, Okay, ठीक है। अच्छा, Yes, तो डेफिनेशन क्लियर है ना सबको? yes sir. Yes sir. Yes sir. अच्छा, रे ऑप्टिक्स की सबसे पहली हमारी एजम्पशन क्या थी, दैट एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अगर हम ये माने कि बीटा और अल्फा काफी छोटे हैं तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिख सकते हैं, tan बीटा बाय tan अल्फा लिख सकते हैं बेटा। Yes, sir. Yes sir. और अगर आप tan बीटा बाय tan अल्फा लिख सकते हो तो सबसे पहले देखें tan बीटा बनेगा, tan बीटा होगा a डैश b डैश अपॉन ca डैश, a डैश b डैश अपॉन ca डैश लिख सकते हैं। देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल में a डैश b डैश हाइट हो गई अपॉन ca डैश, ठीक है। Yes sir. और दूसरा जो हम लिखेंगे tan अल्फा, तो tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, a डैश m अपॉन ca डैश, फिर से तो ca डैश से ca डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m हो जाएगा हमारे पास a डैश b डैश अपॉन a डैश m, जिसको आप a डैश b डैश अपॉन a b भी लिख सकते हो। Yes sir. Yes sir. ठीक है, अब यहां a डैश b डैश क्या है, इमेज, हाइट ऑफ द इमेज है ना। yes sir. Yes sir. और ये a डैश b और a b क्या है आपके पास, हाइट ऑफ द Size of ऑब्जेक्ट। the object. तो मैं इसको लिख सकता हूं हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो m किसके इक्वल हो गया, v by u के इक्वल भी हो गया। हमने पहले पढ़ी है ये चीज कि m v upon u होता है Yes sir. and is also equal to hi upon h naught। Yes therefore sir. यानी हम इसको ऐसा लिख सकते थे ना, v by u, so therefore m is equal to v by u। अब इस वाले रिलेशन को अगर हम यहीं छोड़ दें और हम इसको हल्का सा मैनिपुलेट करके लिखने की कोशिश करें, लाइक लेंस फॉर्मूला क्या था, लेंस फॉर्मूला था बेटा 1/f is equal to 1/v minus 1/u। there is a difference between lens formula and lens maker's formula, so we are using lens formula here। अब लेंस फॉर्मूला में
अगर मैं दोनों साइड इसको v से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा v अपॉन f इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन u, ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, v बाय u इज इक्वल टू 1 माइनस v बाय f, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. और v बाय u अभी हमने लिखा क्या होता है, m होता है। देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 माइनस v बाय u। एक रिलेशन तो ये हो गया, बट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई this virtual image is formed at LDDV. This virtual image is formed at LDDV. Now, what is LDDV? मालूम है किसी को LDDV क्या है? LDDV होता है least distance of distinct vision and is 25 centimeters for a normal human eye. तो ये जो इमेज बनेगी बेटा, ये कहां बनेगी? डी पर बनेगी, ठीक है। ठीक है बेटा। Yes, sir. तो अब बाय साइन कन्वेंशन देखें, बाय साइन कन्वेंशंस v is equals to minus of d, therefore m is equals to 1 plus d by f. तो मैग पावर का रिलेशन व्हेन द इमेज इज वर्चुअल और कहां पर बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, ठीक है। Yes, sir. Yes. यहां पर आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का पहला केस खत्म। लेकिन इसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और नोट करनी है, और वो इंपॉर्टेंट चीज आप मार्क करेंगे बेटा, क्योंकि यही थोड़ा सा, ये रिलेशन सबको ही याद कर लेते हैं, हर बच्चे को ये रिलेशन याद होता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा या क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे इससे थोड़ा सा हटके पूछेगा। इस केस में आप देख रहे हो कि इमेज आपको वर्चुअल बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो आपसे कहेगा व्हाट विल हैपन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो जब इमेज इंफिनिटी पर बने तो उसके लिए रिलेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। व्हेन image is formed at infinity, then magnifying power is given by m is equals to d by f only. Instead of writing it as 1 plus d by f, आप याद रखेंगे कि ये सीधा सीधा क्या होगा? d by f होगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. क्लियर है? कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो सिंपल माइक्रोस्कोप में किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. 2 मिनट लगाओ, पढ़ो इसको, कोई दिक्कत है तो अभी पूछो।
सर ये डी डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज फॉर्म है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जहां पर इमेज बनती है। ओके सर। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर को ही एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। अच्छा, यहां से कंक्लूजन क्या निकला इस डेरिवेशन का? इसका एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आप लिख सकते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है, लेसर द फोकल लेंथ, greater the magnifying power. Lesser the focal length, greater will be the magnifying power. हो गया? सर एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर बट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई वाली लाइन के ऊपर v बाय एफ नहीं होगा? कहाँ बेटा? सर बट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई वाली अच्छा, लाइन के ओ ऊपर। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है बेटा, ठीक है। दिस इज v by f। ठीक है बेटा, थैंक यू। अब कर दूं बोर्ड क्लियर? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, जैसे एक सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास है, उससे हमें एक सर्टेन मैग्नीफाइंग पावर मिल गई। हमने ये भी देखा कि अगर फोकल लेंथ कम हो तो मैग्नीफाइंग पावर हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? एक्चुअल में कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग यूज करते हैं मैग्नीफाइंग पावर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए।
अगर आप मैग्नीफाइंग पावर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसका एक मेथड है कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करें, यानी कि हम मल्टीपल लेंसेज यूज करें। यहाँ पर एक केस हम यहाँ पर बना के देखेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 लेंसेज। तो 2 लेंसेज से मैग्नीफाइंग पावर किस तरीके से हम निकाल सकते हैं और मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी वो समझने के लिए देखो, हमारे पास हमने एक कॉम्बिनेशन लिया, लेट्स से कि this is a common principal axis of 2 lenses on which 2 different lenses are placed. एक ये रहा और दूसरा ये रहा। यहां हमारे पास 2 लेंसेज हैं। एक लेंस ये, इस लेंस को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव और बेटा इस लेंस को कहा जाएगा आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस। आईपीस आपने एक माइक्रोस्कोप देखा होगा आपकी बायोलॉजी लैब के अंदर, तो आप वहां पर देखते हो कि द लेंस फ्रॉम विच यू सी द ऑब्जेक्ट इनसाइड और ऑब्जेक्ट्स इन द स्लाइड्स, ठीक है, बेसिकली, और यू ऑब्जर्व द स्लाइड्स। तो एक लेंस नीचे लगा हुआ होता है विच इज बेसिकली जस्ट ओवर द टॉप ऑफ द स्लाइड, दूसरा ऊपर होता है जो कि आपकी आंख के पास होता है, ठीक है, दैट इज योर आईपीस, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस में आप यहाँ देख रहे हैं साइज का डिफरेंस है। तो एक बात ये मान के चलेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे इस बात को कि अपर्चर ऑफ आईपीस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव। लेकिन किसके केस में? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में अपर्चर ऑफ आईपीस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव। अब हमने क्या करा बेटा, यहां पर लेट्स से कि ये मेरा फोकस है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। सिमिलरली यहां पर भी मेरा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज आरओ। और इस पर्टिकुलर लेंस की अगर हम बात करें आईपीस की, तो अपर्चर हमारा इसका बड़ा है, हम इसका फोकल लेंथ भी जनरली बड़ा ही लेने की कोशिश करेंगे। और लेट्स से कि ये है मेरे पास फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एंड दिस इज अगेन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब इधर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, इसको कैसे आपने सोचना है। मान लो कि आप ऑब्जेक्ट को यहीं रख देते हैं बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेट्स से कि आपने ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर दिया। अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर दिया तो इस वाले लेंस की क्या सिग्निफिकेंस बची? कुछ भी नहीं। इसका यूज क्या बचा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस यहां पर ऑब्जेक्ट रखने से जो इमेज बनेगी वो कैसी बन जाएगी? वर्चुअल इमेज बन जाएगी एंड दैट विल बी ऑन दिस साइड। तो इस वाले लेंस का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। अगर आप फोकस पे रखो तो इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी, तो भी इस वाले लेंस का कोई यूज नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं आर पर रख दूं तो जो ऑब्जेक्ट है मेरा उसकी इमेज तो यहां बन जाएगी दोनों लेंसेज के बीच में कहीं ना कहीं, बट पहले लेंस से इमेज का मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1। वो मैग्नीफाई होगी ही नहीं। इट मींस कि इमेज कैसी बनेगी? सेम साइज बनेगी। क्लियर है ये बात? Yes, sir. क्योंकि बेटा जब भी कभी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहां बनती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है ना। Yes, sir. Yes, sir. और इमेज मैग्नीफाई भी नहीं होती है, सेम साइज बनती है। तो इसका मतलब इसका कोई यूज तो हुआ ही नहीं यहाँ पे रखने का। और अगर मैं R0 से पीछे रख दूं तो इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। तो इट मींस मेरे पास एक ही जगह बचती है जहां पर हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, एट दैट पोजीशन इज बिटवीन R0 एंड S0। तो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर, ठीक है। Now the first ray moves parallel to the principal axis AB. This is first ray. As it moves parallel to the principal axis,
कहां से पास करेगा, F से पास करेगा. Second one will pass through the C. ये देखो, अब ये जो इमेज बनी A dash B dash, now this image is basically magnified image. Clear है? Yes, sir. यानी फर्स्ट लेंस ने कुछ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया और ये इमेज हमें मैग्नीफाई होकर मिल गई. नाउ वी वांट टू मैग्नीफाई इट अप टू द मोस्ट लेवल, यानी कि मैक्सिमम लेवल, ऑप्टिमम मैग्निफिकेशन हम इसका चाहते हैं. तो ऑप्टिमम मैग्निफिकेशन तो वैसे भी मिल ही जाएगा, क्योंकि नाउ द इमेज इज फॉर्मिंग बिटवीन द फोकस ऑफ आईपीस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस. तो फर्स्ट रे कहां से जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इसको कहां से मूव करना चाहिए, फोकस से, ये रहा. सेकंड वाले को कहां से जाना चाहिए, सी से. दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, बैकवर्ड्स एक्सटेंड करा दो. किसी भी एक पोजीशन पर आपके पास इमेज बन जाएगी. दिस इज योर फाइनल इमेज, A डबल डैश B डबल डैश. ठीक है बेटा. ये बात क्लियर है? बेटा रे डायग्राम क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, clear sir. है. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. क्या दोबारा एक्सप्लेन करूं? Yes, sir. एक बार इमेज फॉर्मेशन की बात कर दो, जहाँ पे इन्वर्टेड बन गई थी सर. हाँ देखो जरा, देखो बेटा, बिल्कुल स्टार्टिंग से. ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा R0 और F0 के बीच में, एंड व्हाई वी आर प्लेसिंग इट इन बिटवीन R0 एंड F0, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये दोबारा से शायद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बनने वाली इमेज मैग्नीफाइड बनेगी. दिस इज द ओनली केस वेयर वी कैन गेट अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज. तो हमने यहाँ से एक रियल इमेज बनाई जो कि मैग्नीफाइड थी. ठीक है. Now this image is basically forming between the optical center of eyepiece and the focal length of eyepiece या focus of eyepiece. तो बीच में ये जो इमेज बन रही है, इससे रे कहां जानी चाहिए? Now this serves as an object for this length. So first ray moves parallel to the principal axis. After retraction, it will pass through focus. Second one will pass through C without deviating. Backwards दोनों को extend करा. This is the position where we get the final image. ठीक है? ओके सर, ओके सर. चलो, ये बात तो क्लियर है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर, क्लियर है. अच्छा, मान लें कि दिस इज माय एंगल बीटा. मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस फ्रॉम द सेम पोजीशन. अब पोजीशन ऑफ इमेज तो ये है. अगर मैं इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करा लूं और बेटा यहां पर हम ऑब्जेक्ट मार्क कर दें, ये A डबल डैश, ये B था, लेट्स से दिस इज पॉइंट M, और अब यहां से मैं ऑप्टिकल सेंटर पर एक रे मार्क करता हूं. तो दिस इज अल्फा. तो बीटा और अल्फा मिल गए. ठीक है. Yes, sir. और ऑब्जेक्ट और इमेज भी एक ही पोजीशन पर आ गए. ठीक है. Yes, sir. तो अब मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान हो गया. बीटा बाय अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? tan बीटा बाय tan अल्फा लिख सकते हैं ना? ठीक है. यस सर. Yes, sir. Now let's say
दिस इज C डैश। अब बेटा निकाल लो tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यूज। tan बीटा निकालो सबसे पहले। tan बीटा हमारे पास हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज A डबल डैश B डबल डैश, बेस इज C डैश A डबल डैश। सिमिलरली tan अल्फा अगर निकालना हो तो tan अल्फा होगा A डबल डैश B अपॉन C डैश A डबल डैश। यही होगा। Yes, sir. अब समस्या क्या है? समस्या ये है बेटा कि m को हम लिख सकते हैं A डबल डैश B डबल डैश अपॉन C डैश A डबल डैश इनटू A डबल डैश B अपॉन C डैश A डबल डैश। ये कैंसिल आउट हो गया। सो वी हैव रिलेशन A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डबल डैश B। अब A डबल डैश B तो ऐसा कुछ है नहीं, बट हम यहाँ कह सकते हैं A डबल डैश B इज इक्वल टू AB, क्योंकि ये AB का ही प्रोजेक्शन था यहाँ पर। तो हम इसको लिख सकते हैं A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB। लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक काम करो, एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 1 बाय A डैश B डैश। ये एक्सप्रेशन अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज द फाइनल इमेज एंड दिस इज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। सो ये जो बीच में इमेज बनी, वी हैव नॉट यूज्ड इट, तो हम क्या करें, इससे मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड कर दें। तो m विल बी इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश इनटू A डैश B डैश अपॉन AB। ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव किसके बराबर होगा? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा A डैश B डैश अपॉन AB। सिमिलरली मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस किसके बराबर होगा? A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश। यही होना चाहिए ना? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? For objective, height of the image is A dash B dash. So it is written here. Height of the object is AB. It's here. Magnification of eyepiece. इस लेंस के लिए इमेज क्या है? इमेज है A डबल डैश B डबल डैश। ये रहा। ऑब्जेक्ट क्या है? A डैश B डैश। मैंने रे डायग्राम बनाते हुए भी बताया that this image of the first lens serves as an object for the eyepiece. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। सो वी हैव द फाइनल रिलेशन दैट नेट मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय m नॉट इनटू me। ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप लोग माइक्रोस्कोप देखते हो या फिर टेलीस्कोप्स आपने देखे होंगे, लेंसेज के ऊपर जनरली लिखा रहता है 2x, 3x, 4x। आप अपने फोन्स के अंदर भी जब मैग्निफिकेशन करते हो तो वहां पर लिखा हुआ आता है साइड में ग्राफिक्स के साथ 2x, 3x, 4x ऐसा लिखा हुआ आता है ना? Yes, sir. Yes, sir. That Yes, x sir. means 2 times, 3 times, यानी मैग्निफिकेशन कितनी बार बढ़ गया। ठीक है? सो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So this is the case of magnification produced in compound microscope.
obviously we can manipulate this relation also in a certain form. हम लिख सकते हैं उसको, देखो कैसे लिखेंगे। अच्छा एक बात बताएं, अगर मैं आपसे कहूं मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस की, अब ये जो इमेज है ये तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन में ही बनना चाहिए ना, वर्चुअल इमेज बन रहा है। Yes, sir. तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस डी बाय एफ ई, लिख सकते हैं ऐसे। Yes, sir. और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की ही अगर हम बात करें तो एज इट इज हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी कैन आल्सो राइट इट एज डी बाय यू। v of the objective यानी image of the objective to the object of objective यानी v naught by u naught, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. So this particular relation can also be written as m is equals to v naught by u naught into 1 plus d by focal length of eyepiece। ठीक है? Yes, sir. This is small manipulation which we can do to find out this particular relation or to calculate this particular relation। तो कई बार न्यूमेरिकल्स में दोनों रिलेशंस यूज हो जाते हैं। ठीक है, 2 मिनट लगाएं, ध्यान से इसको पढ़ें, रे डायग्राम को स्टडी करें, एंड यू इफ यू हैव एनी क्वेरी अभी पूछो, या मुझसे लिखने में कहीं गलती हुई है तो मुझे बता दो। जल्दी देखो बेटा। तो इस केस में डी कहाँ होगा? ए डैश बी डैश। डी, यस सर, डी। डी जो होगा बेटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, वो इससे होगा ये। ठीक है, यस सर। हो गया। Yes, sir. ठीक है बेटा, तो माइक्रोस्कोप्स यहां से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, Okay, sir. अच्छा आप और इसको मैनिपुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। कर सकते हैं, देखो जरा, इसको आप ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। m इज इक्वल्स टू 1 माइनस v नॉट बाय f नॉट इंटू 1 प्लस d बाय f e। ठीक है, अच्छा देखो कैसे लिखा इसको, देखो ध्यान से। इसी वाले लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हम लिखा v नॉट बाय u नॉट ना, तो 1 अपॉन f नॉट इक्वल टू 1 अपॉन v नॉट माइनस 1 अपॉन u नॉट।
इसको अगर मैं v नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं ऑन बोथ साइड्स तो ये बन जाएगा v नॉट बाय f नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस v नॉट बाय u नॉट। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि v नॉट बाय u नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस v नॉट बाय f नॉट। लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एक रिलेशन ये भी है। तो मतलब देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ रिलेशंस। आप अगर मैनिपुलेट कर करके बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां से ये क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इसी के अंदर अगर मान लो कि ये वाला ऑब्जेक्ट ये बहुत क्लोज आ जाता, किसके? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के, तो इमेज कहां बनती? क्लोज टू इंफिनिटी। यानी हम ये कहें कि ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेंस की जो इमेज है वो एफ ई पर बन रही है, यानी इस लेंस के फोकस पे, तो इमेज कहां बन जाती? इंफिनिटी ना। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से समझो फिर से, ये ऑब्जेक्ट रखा है, the length between the two lenses is so adjusted that the image formed, the first image formed is on the focus of the eyepiece। लिखो, चलो इसी लाइन को लिखो। If the length between the two objects or two lenses, if the length between the two lenses if the length between the two lenses is so adjusted that the image of objective forms at the image of objective forms at focal length of eyepiece या focus of eyepiece। focal length नहीं, focus of eyepiece, focus of eyepiece। लिख लिया? Yes, sir. Then the final image will be formed at infinity, then the final image will be formed at infinity। लिखिए सर। Then the final image will be formed at infinity। Hence its magnifying power is given by when final image is formed at infinity, then its magnifying power is given by m is equal to minus of L by f naught into d by f e। ठीक है, माइनस ऑफ L by f naught into d by f e, where L is the distance between two lenses। L is the distance between two lenses।
ठीक है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हो, ठीक है? Yes, sir. एंड दीज आर द रिलेशंस फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो एक ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और मैग्नीफाइंग पावर के 1 2 3 4 रिलेशंस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हम इन्हीं रिलेशंस के अंदर एक और मैनिपुलेशन कर सकते हैं, पांचवा एक रिलेशन और बना सकते हैं। देखो, L by F naught की टर्म्स में लिखा हमने, मींस दिस रिलेशन इज इन द टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, ठीक है? और इन दोनों के बीच Yes, का जो sir. लेंथ होता है उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज आल्सो कॉल्ड लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है? ठीक है? Yes, आपने Yes, sir. आपने कभी माइक्रोस्कोप अगर यूज किया हो तो लेंस को एडजस्ट करने के लिए देयर इज अ स्क्रू ऑन द साइड, ठीक है? आप उसको हिलाते हैं तो लेंस अप एंड डाउन मूव करता है व्हिच बेसिकली फिक्सेस द फोकस, ठीक है? यानी इमेज की फोकसिंग करने के काम आता है वो, ठीक है? अब यही L अगर आप एडजस्ट करते हैं एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो रिलेशन बना L की टर्म्स में माइनस ऑफ L by F naught into D by FE। लेकिन ये इंफिनिटी पे ना बने, यानी इसी रिलेशन को अगर L की टर्म्स में मुझे लिखना पड़े तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, माइनस ऑफ L by F naught 1 plus D by FE। यानी ये तो नॉर्मल रिलेशन है जहां पर इमेज बनी गई है, बट दिस रिलेशन इज इन टर्म्स ऑफ L ओनली, ठीक है? So Yes, now we have total of 5 relations। एक ये इंफिनिटी वाला, दूसरा सबसे बेसिक m नॉट इंटू एम ई, तीसरा ये वाला, चौथा, पांचवा। So we have 5 different relations for the magnifying power of compound microscope, ठीक है बेटा? yes, sir. yes, sir. अब बेटा, ऑल्दो कि आज वाली क्लास में सिर्फ 2 ही टॉपिक किए गए हैं अभी तक, लेकिन ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? अच्छा, इसके ऊपर आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक? इससे पहले वाले मुझे नहीं पता आपने कितनी प्रैक्टिस अभी तक करी है, बट आज और कल में आपको कुछ क्वेश्चंस और सेंड करूंगा। जो 2 मैंने पहले असाइनमेंट भेजे थे व्हिच वाज द मोस्ट बेसिक असाइनमेंट्स, वो आपके सॉल्व हो गए हैं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो दोज वर द मोस्ट बेसिक असाइनमेंट्स ऑफ आपका ऑप्टिक्स यानी लेंस और मिरर के थे। और अब जो आपको मैं असाइनमेंट भेजूंगा उसके अंदर आपके लेंस मेकर फॉर्मूला तक के कुछ क्वेश्चंस होंगे। यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस फर्स्ट एंड आफ्टर दैट ये करेंगे। लेकिन इसको आप एक बार बेटा अच्छे से स्टडी करोगे, सब्जेक्टिव पेपर अगर हुआ तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर बेटा टेलीस्कोप पेपर में बनाना जरूर और जरूर आएगा, कंफर्म आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स में से जब बनता है तो ऑप्शंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तरफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो सकता है तो दूसरी तरफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप हो सकता है। बट एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के अलावा दूसरी तरफ कोई वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन भी आ जाए। तो देयर इज नो सेट क्राइटेरिया, but these are a few questions which are very important as far as your final examinations are concerned, ठीक है? Yes, sir. तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे। और जो लोग अभी, जैसे मैं आज भी देख पा रहा हूँ काफी कम लोग हैं, 6-7 लोग आज भी एब्सेंट हैं, ठीक है? बेटा क्लास अटेंड करा करो, ठीक है? आपको वीडियो मिल रहा है, बट वीडियो देखने से ज्यादा बेहतर है लाइव समझना। वीडियो देखने में वो बात नहीं होती है जो आप लाइव समझ सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। तो डोंट रिलाई कंप्लीटली ऑन वीडियो, ठीक है? क्लास अटेंड जरूर करें और अपनी क्वेरीज साथ साथ पूछें भी, ठीक है ना? Yes, sir. ओके सर। Okay, sir. अच्छा, दूसरी बात, नेक्स्ट क्लास के अंदर
आपके 2 डायग्राम्स होंगे टेलीस्कोप के, वो खत्म हो जाएंगे तो आपको मैं EM वेव पहले करा दूंगा, क्योंकि किसी किसी के पेपर में आ रहा है EM वेव्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। Okay, sir. इट विल रिक्वायर ओनली 1 क्लास फॉर EM वेव्स, Okay, sir. ठीक है। Okay, तो आज sir. यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक आपको जो असाइनमेंट भेजूंगा वो सॉल्व करना, और प्रीवियस वीडियोस को भी देख लेना बेटा, जो आपके लेंस मेकर्स फॉर्मूला के हैं या रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के हैं, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखेंगे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. ओके।